सीरिया पर हवाई हमला बोला है और दमिश्क के पास लड़ाकू जेट भेजकर बम बरसाए गए हैं। इसके साथ ही साथ दारा प्रांत में भी हमला किया गया है। फाइटर जेट ने राजधानी दमिश्क के पास बम बरसाए हैं। अल किस्वाहा में मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। इजराइल ने सीरिया में फिर से तबाही मचाई है। कुछ तस्वीरें इस बीच निकलकर सामने आ रही हैं, जहां इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमला किया है। राजधानी दमिश्क के पास फाइटर जेट ने बरसाए हैं बम। दारा प्रांत में भी इजराइल ने हमला किया है। अल किस्वाहा में मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया है और इजराइल ने सीरिया में ये फिर से तबाही मचाई है और तबाही की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो राजधानी दमिश्क के पास फाइटर जेट से बम बरसाए गए हैं। दारा प्रांत में भी इजराइल ने हमला किया है। तो दारा प्रांत में भी इजराइल ने हमला किया है। इजराइल के द्वारा जो है हमला किया गया है। अल किस्वाहा में मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया है। तो इजराइल ने सीरिया पर हमला बोला, कुछ इस तरीके से ये जानकारी, कुछ तस्वीरें इस बीच आपके स्क्रीन पर चलने लगी हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा देख सकते हैं आप किस तरीके से रात का अंधेरा, लेकिन जो ये धमाका है वो किस तरीके से दूर से दिखाई दिया। एक बड़ा धमाका होता हुआ नजर आया और ये धमाका दूर से ही जो है देखा जा सकता था और लोगों की चीखने पुकारने की आवाज जो है वो भी सुनी जा सकती है। किस तरीके से लोग जो है वो चीखते पुकारते नजर आए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर भी है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर इजरायली रक्षा मंत्री ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है और दूसरा दक्षिणी लेबनान नहीं बनने देंगे, ये कहा गया उनके द्वारा। आतंकवादी आईडीएफ के बफर जोन का उल्लंघन न करें, कटाज ने कहा है ये, और उन्होंने कहा कि हम दक्षिणी सीरिया को दक्षिणी लेबनान नहीं बनने देंगे, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान सामने आया और इजरायली रक्षा मंत्री ने इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि भी की है। उनके द्वारा एयर स्ट्राइक की पुष्टि की गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सीरिया पर एयर स्ट्राइक जो है की गई है, उसको लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ जानकारी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जहां इजराइल ने सीरिया पर बमबारी की है, कुछ ग्राफिक्स जो है आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। राजधानी दमिश्क के पास बम बरसाए गए हैं और ये हमला किया गया है और दारा प्रांत में भी इजराइल के द्वारा हवाई हमला किया गया है और इसकी पुष्टि भी जो है इजरायली रक्षा मंत्री के द्वारा की गई है। इजराइल ने फाइटर जेट से अटैक किया है। अल किस्वाहा में मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया, इसको लेकर इजरायली रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया और उन्होंने क्लियरली कहा है कि नया लेबनान हम नहीं बनने देंगे, जिसको लेकर ये हमला किया गया है। और अब जिस तरीके से ये हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप किस तरीके से एक बड़ा धमाका जो है नजर आता है और जहां पूरा अंधेरा नजर आ रहा है और अचानक से उजाला नजर आता है, लेकिन उजाला विस्फोटक का था। एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे आसपास के पूरे इलाके में केवल रोशनी जो है वो नजर आती है। और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लगातार जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। देवनाथ जी, जिस तरीके से एक बार फिर से इजराइल ने ये हमला किया है, सीरिया पर हमला किया, किस तरीके से इस हमले को देखा जा रहा है? लगातार इजराइल और सीरिया के बीच जो है युद्ध विराम की खबरें चल रही थी, सीज फायर की खबरें चल रही थी, लेकिन इस बीच ये हमला किया गया, जिसके साथ साथ एक बड़ा बयान भी सामने आया कि हम नया लेबनान नहीं बनने देंगे। हाँ अभिषेक, हुआ ये कि जब दिसंबर के महीने में एसटीएस के जो लड़ाके हैं वो अल जुलानी के नेतृत्व में जब वो दमिश्क में घुस गए, तब से ही इजराइल को बहुत चिंता है कि ऐसा ना हो कि दमिश्क के जो दक्षिण भाग है वहां पर एसटीएस के लड़ाके जमा हो जाएं और भविष्य में एक दिन इजराइल के ऊपर हमला कर सके। तो इजराइल ने बार बार अल जुलानी को बोला कि आप दमिश्क के दक्षिण में अपने जो आतंकवादी हैं या लड़ाके हैं उनको तैनात नहीं करेंगे। अब इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो माउंट सरमन का एरिया है और गोलान हाइट का एरिया है उसके बीच में और दमिश्क के बीच का जो 25 से 40 किलोमीटर का एरिया है वो एक बफर जोन है। यानी इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया कि इस बफर जोन में सिर्फ सिविलियंस रह पाएंगे और कोई भी एसटीएस का या किसी भी दूसरे आतंकवादी गुट का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा।
तो जब भी वहां पर मोसाद को या शिन बेट को पता लगता है कि दमस्कस के दक्षिण में आतंकवादी जो हैं वो अपना अड्डा बना रहे हैं, तो इजराइल ने कहा है कि एज ए राइट टू सेल्फ डिफेंस वो वहां पर हमला करके इन आतंकवादियों को नष्ट करेगा। ऐसा ही हम जी। कल रात को देख चुके हैं। अभिषेक, ये समझना पड़ेगा कि ये जो इलाका है ये बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि 4 देश वहां पर मिलते हैं। सीरिया का दक्षिण पश्चिमी भाग, इजराइल का गोलन हाइट, लेबनान का दक्षिणी भाग जहां पर की लिटानी रिवर है, और जॉर्डन का इलाका भी। जो जॉर्डन का जो जी। डेड सी है, वहां से जॉर्डन रिवर निकलती है। जी। इस इलाके में हमें याद रखना पड़ेगा कि 1967 के युद्ध के बाद, 6 डेज वॉर के बाद, करीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीन के शरणार्थी जॉर्डन में हैं। और इजराइल को डर है कि ऐसा ना हो कि ये शरणार्थी जो हैं सीरिया के आतंकवादी ग्रुपों से मिल जाएं और एक दिन इजराइल के गोलन हाइट पर या माउंट सरमन, जिसके ऊपर इजराइल ने दिसंबर के महीने पे कब्जा कर लिया है, उस पर हमला कर दें। तो ये एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी इजराइल की एयरफोर्स की। जी अभिषेक। जी बिल्कुल देवनाथ जी, जिस तरीके से इजराइल के द्वारा ये स्ट्राइक की गई है, क्या सीरिया के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से गतिरोध जो है देखने को मिल रहा है, उस गतिरोध से जो वैश्विक स्तर पर बात की जाए उस पर भी असर लगातार पड़ता नजर आ रहा है। हाँ अभिषेक, इजराइल को बहुत चिंता है कि ऐसा ना हो कि सीरिया की तरफ से इजराइल के ऊपर कोई बड़ा हमला हो जाए। इसलिए प्रिकॉशन लेते हुए नेतन्याहू ने पहले से ही तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनके साथ बात कर ली है कि एर्दोगन एचटीएस ग्रुप को, अल जुलानी को कंट्रोल में रखें। एक गौरतलब बात है कि सीरिया में बशर अल असद को जब अपदस्थ करके भगा दिया गया था, तो उस वक्त ये जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं, जिनमें की मेन है एचटीएस, इन सबको सपोर्ट किया था फौजी तरह से, आर्म्स, अम्युनिशन, ट्रेनिंग, फंडिंग सब किया था तुर्की ने। तो इजराइल ने अब तुर्की के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक लेवल पे ये बोल दिया है कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, वो एचटीएस और अल जुलानी पर कंट्रोल रखें। इसी तरह का एक दबाव अंकारा में जो अमेरिका की एम्बेसी है, वो भी दबाव डाल रहे हैं तुर्की के ऊपर कि गलती से भी कोई भी सीरिया का आतंकवादी ग्रुप इजराइल पर हमला ना करे, क्योंकि अगर ऐसा हमला करते हैं तो इजराइल की एयरफोर्स और शायद भूमध्य सागर में अमेरिका की जो नेवी और अमेरिका की जो एयरफोर्स डिप्लॉयड है, वो भी सीरिया के ऊपर हमला कर सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर देवनाथ जी, जिस तरीके से हमले का जिक्र आपने किया, जहां एक और इजराइल को भी इस बात का डर है कि कहीं सीरिया उसके ऊपर हमला न कर दे, लेकिन देवनाथ जी लगातार ये कहा जाता रहा है इस पूरे गतिरोध के बीच कि जहां सीरिया के पास खोने के लिए उतना कुछ नहीं है जितना इजराइल के पास है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल लगातार हमले कर रहा है सीरिया के ऊपर। हाँ देखिए, इजराइल को अभी एडवांटेज है। हुआ यह कि लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर डील साइन कर ली गई है, और वो कमोबेश लेबनान में इजराइल की जो एयरफोर्स है वो बिजी नहीं है। हमास को भी करीबन 90% या उससे भी ज्यादा न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो गजा के ऊपर भी आईडीएफ या इजराइल की एयरफोर्स फ्री है। हूती भी इस वक्त फिलहाल इजराइल पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं। तो इजराइल की जो आईडीएफ है, खासतौर से उनकी जो एयरफोर्स है, उसे एक अच्छा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गया है, जिसके दौरान वो सीरिया के अंदर जो भी आतंकवादी गुट हैं जो कि भविष्य में इजराइल के ऊपर इजराइल की तरफ रुख कर सकते हैं, उनको दमिश्क के आसपास, दरा के आसपास या बफर जोन में उनको न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये इजराइल की आईडीएफ की दूरदर्शिता दिखाता है। बिल्कुल देवनाथ जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सीरिया के द्वारा अगला कदम उठाया जाता है, और जो एहतियात इजराइल इस वक्त बरत रहा है, उस एहतियात से इजराइल अपने आप को कितना सेफ रख पाता है। देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त जो है इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।